जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम आप सभी को प्रभु श्री राम जी द्वारा लंका पर आक्रमण की तैयारी की कथा सुनाती हूँ। बच्चों, रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की तैयारी करो। अब देर किस लिए करते हो? शीघ्र ही वानरों को आज्ञा दो। यह लीला देखकर आकाश से देवता फूल बरसाकर प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। बच्चों, सुग्रीव ने शीघ्र ही सबको बुलाया। सेनापतियों के झुंड आ गए। बानरों, भालुओं के नाना प्रकार के रंग हैं और उनका बल अतुलित है। वे आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में शीश नवाते हैं। महाबलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बंदरों की सारी सेना देखी और कमल नेत्रों से कृपा दृष्टि उन पर डाली। बच्चों, राम कृपा का बल पाकर बानर मानो पंख वाले पहाड़ हो गए। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक सुंदर शुभ शकुन हुए। जिनकी कीर्ति मंगलमय है, उनके गमन के समय शकुन होना लीला मात्र है। सीता जी ने भी प्रभु का पयान जान लिया, मानो वाम अंग फड़क कर कह देते हैं। बच्चों, जो जो शकुन जानकी जी को हुए, वही आशुकुन रावण को हुए। सेना चली, मानो कोई उसकी सीमा का वर्णन करके पार नहीं पा सकता। अपार बानर व भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही केवल उनके हथियार हैं। कोई वृक्ष, कोई पर्वत धारण किए हुए पृथ्वी अथवा आकाश में इच्छानुसार जा रहे हैं। वे सिंहनाद करते हैं। बच्चों, चारों दिशाओं के हाथी डगमगा कर चिंघाड़ते हैं। बच्चों, पृथ्वी कांपने लगी, दिग्गज चिघाड़ने लगे, पहाड़ कांप उठे और समुद्र में खलबली मच गई। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर बड़े प्रसन्न हुए और सब दुखों से छूट गए। करोड़ों बलवान बंदर इधर उधर गर्जना करते हुए भागने लगे। वे सब, हे प्रबल प्रताप वाले कौशलनाथ श्री राम जी, आपकी जय हो, ऐसा कहकर गुणगान गाने लगे। शेषनाग जी उस पर अपार भार को सहन नहीं कर सकते, इस कारण बार बार मोहित हो जाते हैं और इसी कारण कछुए की कठोर पीठ को बार बार अपने दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हुए वे ऐसे शोभा देते हैं, मानो श्री राम जी के गमन को परम सुंदर जानकर सर्पराज उसकी अटल कथा को कछुए की पीठ पर दांतों से खोद रहे हैं। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार ही मोहि, गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहि, रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति, जानि परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्पराज, सुलिखित अबिचल पावनी। बोलो बच्चों, राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।